हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉर्न एपिटाइट योर मैजेस्टी का एपिसोड 11 शुरू करते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है उस किस वाले सीन से जब राजा ली हॉन जियंग को प्रपोज करते हैं। जियंग यहाँ राजा से कहती है कि वो इस सेरा को ही बिलोंग नहीं करती है। उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ा सा करियर है। राजा यहाँ कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। जियंग यहाँ राजा को अपनी बात समझा ही नहीं पाती है। राजा कहते हैं कि वो उसके हाँ का वेट करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। यहाँ राजा ये भी कहते हैं कि अगर तुम कहीं और भी चले जाओ तो मैं तुम्हें वहां भी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद में हमें राजा मंगुंडुक में पेंटिंग और रेसिपी लिखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ वो अपने सेवक को भी बताते हैं कि ये पहली डिश थी जिसे जियंग ने मेरे लिए तैयार की थी। यहाँ वो अपने सेवक को बताते हैं कि जियंग की बनाई हुई हर डिश की रेसिपी और उसकी पेंटिंग उन्होंने इस बुक में बनाई है। जियंग ने उनके लिए जो पहली डिश बनाई थी उसे वो जियंग के लिए एक दिन बनाना चाहते हैं, मगर वो उसका नाम भूल गए हैं। फिर अगले सीन में हमें जियंग को दिखाया जाता है। वो काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे राजा से प्यार हो गया था। यहाँ वो उनके साथ रहना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसे लगता है कि वो तो फ्यूचर से आई है। यहाँ वो अपने दिल की बात गिलगुम से शेयर करती है कि जब भी वो घर जाने का सोचती है तो उसका मन भारी हो जाता है। गिलगुम उसे अपनी बातों में बहलाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियंग हर बार की तरह रानी इंजू और सभी शाही मंत्रियों के लिए खाना तैयार करती है। रानी इंजू काफी टाइम से मांस नहीं खा रही होती है। ऐसे में जियंग सोयाबीन और एग प्लांट से एक न्यू डिश तैयार करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सब रानी इंजू को बर्थडे विश करते हैं। रानी इंजू की दासी मोगजू को रानी इंजू के कमरे में नहीं जाने देती है, मगर मोगजू जबरदस्ती उनके कमरे में आती है और उन्हें विश करती है। यहाँ वो कहती है कि जो कुछ किया उसकी दासी ने किया है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। रानी इंजू के सामने मोगजू खुद को बड़ी ही इनोसेंट बताती है। फिर हमें प्रिंस जैसन को दिखाया जाता है जो अपने मंत्री से सारी प्लानिंग की डिटेल्स पूछता है। यहाँ वो अपने एक मंत्री से कहता है कि जंगयून अगर हमें धोखा देता है तो उसकी पूरी फैमिली को मार देना। प्रिंस जैसन यहाँ अपने मंत्री को ये भी आदेश देता है कि जब हम महल पे कब्जा करेंगे तो हमारे सारे गार्ड्स को महल के अंदर फैला दिया जाए। अगले सीन में राजा का सेवक राजा को इन्फॉर्म करता है कि चुगुल ने सुसाइड कर ली है। उसने अपनी गर्दन पर हेयर पिन मारा है। राजा सेवक से कहते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए और सोंगजे को इसकी जांच करने के लिए कहते हैं। यहाँ राजा को मोगजू की भी बात याद आती है। उसने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर ही हो सकती है, और यहाँ राजा को यकीन हो जाता है कि मोगजू ने ही चुगुल को मारा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियंग ने राजा के लिए स्पेशल चॉकलेट प्रिपेयर की है। रानी इंजू को सब लोग विश करते हैं। उनकी बर्थडे पार्टी शुरू होती है। रानी इंजू फूड टेस्ट करती है और हर बार की तरह जियंग की तारीफ भी करती है। जियंग भी यहाँ अपनी डिश को एक्सप्लेन करती है कि उसने ये डिश कैसे बनाई है। गोंगिल और राजा का डांस शुरू होता है। राजा का डांस खत्म होने के बाद वो रानी इंजू को विश करते हैं। राजा का ये सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश होती है। जंगयून वहां बॉक्स और नानी को लेकर पहुंच जाता है क्योंकि प्रिंस जैसन ने उसकी फैमिली को बंधक बना लिया था, और इतना ही नहीं वो जंगयून और उसकी फैमिली को टॉर्चर भी कर रहा था। ऐसे में उसे वही करना पड़ता है जो प्रिंस जैसन उससे कहता है। गार्ड जंगयून को अंदर आने से रोकते हैं, मगर राजा जंगयून को अंदर आने देते हैं। यहाँ वो राजा को बॉक्स बताता है जिसमें उनके माँ की मौत के लेटर्स होते हैं। सोंगजे को राजा लेटर्स पढ़ने के लिए कहते हैं और जियंग यह समझ जाती है कि अब यहाँ पर गप्शिन लिटराटी पर्च हो सकता है। सोंगजे सबके सामने लेटर पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि रानी इंजू, हैन मिन स्योंग और हैन परिवार के सभी लोग, राजा की दूसरी पत्नियां, इन सभी लोगों ने राजा को सलाह दी थी कि वो रानी को पद से हटा दे और उन्हें उनके घर भेज दे, और राजा ठीक वैसा ही करता है। रानी इंजू ने यह भी सलाह दी थी कि वह राजा लिहोन की मां को जहर देकर मार दे। इसके बाद माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है जब राजा लिहोन को पता चलता है कि उनकी नानी, जो अपनी बेटी की मौत के बाद पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, वो अपनी गुड़िया में से अपनी बेटी के खून से सने हुए कपड़े निकालती है। राजा लिहोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो तलवार निकालते हैं और अपनी दादी की ओर बढ़ने लगते हैं।
तभी जियंग उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोकने लगती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे उसके किए हुए सारे वादे याद दिलाती है, लेकिन राजा लियोन अब ठान चुका होता है कि जो भी उसकी माँ की मौत में शामिल था वो उन सभी लोगों को मार देगा। तभी जियंग अपनी चॉकलेट निकालती है और वो चॉकलेट राजा लियोन की नानी को दे देती है ताकि शायद उसे होश आ जाए, और ये तरीका काम कर जाता है। नानी अपनी बेटी यानी राजा लियोन की माँ के आखिरी शब्दों को बताती है। वो कहती है कि उसकी बेटी चाहती थी कि उसका बेटा अन्याय का बदला लेने के लिए एक समझदार और न्यायप्रिय राजा बने, यानी कि नारायण राजा ना बने बल्कि एक महान राजा बने। ये सुनकर राजा लियोन अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और वहां से चले जाता है। प्रिंस जैसन अपने आदमियों से कहता है कि जियंग ने उनका सारा काम चौपट कर दिया है, ऐसे में वो दूसरा प्लान अप्लाई करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गजे उनकी सारी बात सुन लेता है तो वो सॉन्गजे को भी बेहोश करके उसे उसका किडनैप कर लेते हैं। बाद में जियंग राजा लियोन से कहती है कि उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर जंगयून को भेजा है, कोई नहीं चाहता है कि आप इस सिंहासन पर बैठे। यहाँ वो सुझाव देती है कि क्यों ना आप रानी इज्जू के साथ में आज रात का डिनर करें। फिर बाइलोंग की भी बात राजा से शेयर करती है। इस में प्रिंस जैसन सॉन्गजे के पिता इम सी होंग को बुलाते हैं। कमरे में जाने से पहले सी होंग जैसन और उसके साथियों की सारी बातें सुन लेता है। यहाँ वो लोग रिबेलियन की योजना बना रहे होते हैं। उनका मकसद होता है कि सॉन्गजे को सलगोजी फॉरेस्ट में रखेंगे और वहां पर राजा को बुलाएंगे। इसके बाद में जब राजा सलगोजी फॉरेस्ट पहुंचेगा तो वहां आप उसे मार देंगे। सियोहोंग ये बातें सुन लेता है और वो राजा को बताने के लिए भागता है कि रास्ते में जैसन के आदमी उसे भी मार देते हैं। कुछ ही देर बाद जियंग को भी जैसन के सिपाही पकड़ लेते हैं। वो सारे लोग उसे उठाकर लेके ही जाने वाले होते हैं कि तभी गॉगिल वहां पहुंच जाता है और उन सिपाहियों से लड़ता है और जियंग को बचा कर ले जाता है। दिखाया जाता है कि राजा लिहोन के पास में सॉन्गजे की चिट्ठी आती है कि उसे रिबेलियन पत्री का ठिकाना मिल गया है, तुम्हें जल्द से जल्द सलगोजी जंगल पहुंचना है। फिर एक प्रिंस जैसन का मंत्री आता है और जियंग का अपहरण हो गया है करके संदेश देता है। राजा तुरंत ही जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जब राजा महल से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिंस जैसन राजा के कपड़े पहनकर सब लोगों को मारने लगता है। रानी जो जैसन को पहचान लेती है। जैसन रानी जो को मार देता है। वो मारने से पहले कहता है कि तुम्हारा एक बेटा सिंहासन से हट गया था तो तुम दूसरे बेटे को सिंहासन में बिठा सकती थी, लेकिन तुमने अपने पोते को उस सिंहासन में बिठाया है। और इसके बाद वो अपनी माँ को मार देता है। सारे लोग यही सोचते हैं कि राजा ये हत्या कर रहा है। लियोन और उनके सैनिक जंगल में सॉन्गजे को आग के ढेर पर बांध देते हैं। लियोन उसे खोलने की कोशिश करता है कि तभी जैसन के आदमी हमला करते हैं, तीर चलाने लगते हैं और सॉन्गजे राजा को बचाने के लिए खुद पर तीर झेल लेता है। फिर जैसन के आदमी जंगल में आग लगा देते हैं और राजा लियोन को बीच में घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉगिल जियंग को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसन के आदमी फिर उसे भी पकड़ लेते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।